नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब होती है, क्या होती है? रिपोर्टिंग वर्ब होती है, उसका बदलाव हम लोग किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो आपने देखा है कि जो आपकी वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म में हो सकती है, ठीक है, सेकेंड या थर्ड फॉर्म में हो सकती है, और आईएनजी फॉर्म में हो सकती है, या फिर सिंगुलर फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, इसमें हम लोग सीखने वाले हैं तीन चीजें। ठीक है, पहला ये है कि हम लोग से को से कब रखते हैं, सेड को सेड रखते हैं, सेइंग को सेइंग रखते हैं, और सेज को सेज बना रहने देते, ऐसा हम लोग कब करते हैं। पहली बात ये सीखेंगे। दूसरी बात हम लोग सीखेंगे से को टेल कब कर देते हैं, और सेड को टोल्ड कब कर देते हैं, और शेंग को टेलिंग में कब बदलते हैं, और उसी तरह से सेज को हम लोग टेल्स कब कर देते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये सीखेंगे। तीसरी बात हम लोग सीखेंगे कि से को आस्क में कब बदलते हैं, सेड को आस्क्ड में कब बदलते हैं, और शेंग जो होता है उसको आस्किंग में कब बदलते हैं, और जो सेज होता है उसको आस्क में कब बदलते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं क्या, असर्टिव और इंट्रोगेटिव। यानी कि जब हमारा आर एस जो है, यानी कि जो भाग हमारा कॉमा नोटेड कॉमा में बंद होता है वो हमारा असर्टिव या इंट्रोगेटिव है, तो हम लोग ये सब बदलाव करते हैं आरबी में। ठीक है, और यहाँ हम देखें रिलेशन बिटवीन आरबी और आर एस। ये आरबी देख रहे हैं और जो आर एस देख रहे हैं, इनमें क्या संबंध होता है। दरअसल क्या होता है, आरबी का बदलाव हमेशा जो है आरएस के हिसाब से ही होता है, यानी कि विदाउट आरएस को देखे हम लोग क्या कर सकते हैं, आरबी में चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना सुनने के बाद ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो आरबी अगर फर्स्ट फॉर्म में है तो उसका बदलाव होगा तो फर्स्ट फॉर्म में ही होगा, यानी कि जो दूसरी वर्ब आएगी वो भी हमारी फर्स्ट फॉर्म में होगी। अगर सेकेंड या थर्ड फॉर्म में है तो यानी कि जो आरबी बदल के जिस क्रिया में जाएगी वो भी सेकेंड या थर्ड फॉर्म में ही होगी। यानी कि आरबी अगर आईएनजी फॉर्म में है तो वो फिर आईएनजी फॉर्म में ही बदलेगी। ठीक है, और सिंगुलर फॉर्म यानी कि एस लगा है तो वो सिंगुलर फॉर्म में ही चेंज होगी। जिस तरह से आप देख रहे हैं, सेज का बदलाव टेलिंग में नहीं हो सकता है, टोल्ड में या आस्क्ड में नहीं हो सकता, यानी सेज का बदलाव होगा तो टेल्स में होगा या फिर आस्क्ड में होगा। उसी तरह से का बदलाव टोल्ड में नहीं हो सकता है, से का बदलाव या तो टेल में होगा या फिर आस्क में होगा। उसी तरह से जो सेड है उसका बदलाव आस्किंग, टेलिंग, आस्क या टेल्स इनमें नहीं हो सकता है, यानी कि सेड जब भी बदलेगा तो टोल्ड में बदलेगा या फिर आस्क्ड में बदलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कब ये से जो है टेल में बदलता है और कब आस्क में बदलता है। तो ये सारी चीजें हम एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो हमेशा की टेंशन खत्म हो जाएगी। अब देखो इन वाक्यों में विचार कीजिए। ठीक है, मैं आपसे बोल दूं इसमें सेज का सेज बना रहेगा, सेइंग का सेइंग बना रहेगा, और जो शेड लगा हुआ है वो शेड बना रहेगा, तो आपके मन में ये प्रश्न उठना चाहिए ऐसा क्यों कर देंगे। ठीक है, अगर आप ऐसे सुनेंगे तो ये चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये आपकी है आरबी, ये क्या है, आरबी है, और इन्वर्टेड कॉमा में ये है आपका आर एस। ठीक, तो इसमें हम लोग ये देखेंगे अगर आरबी में ये जो आपकी आरबी है इसमें ऑब्जेक्ट ना हो, और यहाँ हम लोग देख रहे हैं जो तीन वाक्य दिए हैं इसमें किसी में भी ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी आरबी के साथ ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऐसी दशा में पहली बात ये है कि इसमें ऑब्जेक्ट ना हो। दूसरी बात ये है कि ये जो आर एस दिया है ये हमारा असर्टिव होना चाहिए। असर्टिव का मतलब आप समझते होंगे, बेसिक लेवल से ही समझते होंगे कि असर्टिव हमारा क्या होता है, यानी कि जिस सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है और उसके बाद में वर्ब, ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप देखने को मिलता है, तो ये वाक्य सारे हमारे कैसे हैं, असर्टिव हैं। ठीक है, फिर एक बार समझेंगे असर्टिव हमने आपको क्या बताया है। असर्टिव बताया है सब्जेक्ट ये आपका रहा और इसके बाद में ये आप देख रहे हैं फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो यहाँ भी आप देखिए सब्जेक्ट और यहाँ पे फुल स्टॉप। ठीक है, इस तरह के वाक्य आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऐसी दशा में हम लोग क्या करते हैं, ऐसी दशा में हम लोग
जो सेज है उसको बदलेंगे नहीं, ठीक है। यानी कि आपका वाक्य की अगर शुरुआत करना चाहें तो कैसे होगी, ही सेज को सेज बना रहने देंगे, यानी कि इसमें कोई भी बदलाव नहीं करेंगे, ठीक है। उसी तरह से इज सेइंग लिखा है, तो यानी कि आप यहाँ भी वाक्य की शुरुआत कैसे करेंगे, सी एज सेइंग, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग केवल क्या सीखेंगे कि आरबी का बदलाव किस तरह से होता है। उसके बाद में जो प्रोसेस आगे की क्या होती है उसके लिए हम लोग अलग से वीडियो लेके आएंगे। और यहाँ पे देख लो सेड लगा हुआ है, तो यहाँ भी आप वाक्य की शुरुआत ऐसे ही हो जाएगी, राम और सेड का फिर यहाँ पे आपका सेड लग जाएगा, ठीक है। और चीज़ें आगे कैसी क्या होंगी उनको हम लोग फिर सीखेंगे। फिलहाल में आप इतनी चीज़ें सीखते हुए चलिएगा और इनमें विचार कीजिए। इनमें मैं कह रहा हूँ कि आपका सेड का टोल्ड हो जाएगा, से का टेल हो जाएगा और शेड का टोल्ड हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा और क्यों हो जाएगा वो सुनिएगा, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं इन वाक्यों में आरबी के साथ में ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। तो यहाँ पे केवल एक ही वजह है, यहाँ वाक्य तो हमारा असर्टिव ही है, यानी कि सब्जेक्ट से शुरुआत हो रही है, लास्ट में फुल स्टॉप। यानी कि देखो ये आपका सब्जेक्ट लगा हुआ है, यहाँ पे ये आपका फुल स्टॉप लगा है, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट लगा है, इसके बाद में यहाँ फुल स्टॉप। तो ये वाक्य हमारे सारे कैसे हैं, ये वाक्य हमारे असर्टिव ही है। तो यानी कि इधर वाला जो आर एस है वो होनी चाहिए असर्टिव में, ठीक है। तो पहले भी असर्टिव आपका था और ये आर बी में होना चाहिए ऑब्जेक्ट। क्या होना चाहिए, ये आपका ऑब्जेक्ट है सभी में। तो इसलिए क्या होता है, ऐसा सेंस माना जाता है कि सब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट को बताया है, कुछ ना कुछ सूचना दी है, तो इसलिए ये सेंस के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, ये किस में बदल जाता है, जो भी वर्ब का फॉर्म होगा। जैसे यहाँ पे हम हटाएंगे कितना, पूरा ये हटाएंगे सेड टू, ठीक है। तो यानी कि अगर इसकी वाक्य की शुरुआत करेंगे तो यहाँ हो जाएगा राम सेड टू की जगह आप लिख देंगे टोल्ड। क्या लिख देंगे, टोल्ड। और टोल्ड के बाद यहाँ आपका मी का मी इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। और आगे क्या होगा उस चीज की हम लोग अभी चिंता नहीं करेंगे, ठीक है। इतना आप समझिएगा आरबी वाला पार्ट किस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए बिल से लगा हुआ है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग क्या करेंगे, ही बिल और से की जगह पे आप क्या लगाएंगे, ये से हमारा फर्स्ट फॉर्म में है, तो यहाँ आपको लगाना है टेल। क्या लगाना है, टेल। और टू को हम लोग हटा देते हैं, तो यानी कि टेल के बाद आप सीधा सीधा ऑब्जेक्ट लगा देंगे, ठीक है। ये आपका हर हो गया। और आगे क्या होगा हमने बताया, अभी आप चिंता नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ थोड़ा समझने का प्रयास करिए। कभी कभी ये होता है जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो आर एस में भी पहुंच जाता है। कैसे देखिएगा, फादर सेड, पिता ने कहा, राम यू आर नॉट वाइज, कि तुम बुद्धिमान नहीं हो। फादर ने, पिता ने कहा, राम तुम बुद्धिमान नहीं हो। इसका मतलब पिता ने किससे कहा, राम से कहा। तो ये जो है ये आपका है राम, क्या है, ये आपका है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट है, कभी कभी सोच लेते हैं अरे इसमें तो ऑब्जेक्ट नहीं है, सेड बना रहेगा, तो कभी कभी जो ऑब्जेक्ट है वो आर एस में निकल के आ जाता है, ठीक है। तो आपको पूरा वाक्य पढ़ना होता है, उसके बाद ही पता लगता है कि ऑब्जेक्ट है या नहीं है। तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, जो आपका सेड है वो आपका टोल्ड में बदल जाएगा, ठीक है। यानी कि आप कैसे लिखेंगे, फादर और टोल्ड, और इसके बाद में आप राम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद चीजें लिखेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि आपका टोल्ड के बाद राम आ गया जो कि आपका आर एस में था। तो ऐसी चीजें भी आपको समझनी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ आप चीजों को फिर से देखिएगा अच्छे से। फादर सेड, इसमें आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। सी सेड टू मी, ऑब्जेक्ट है। उमा, इज दिस योर फाइनल डिसीजन, उमा के क्या यह आपका अंतिम फैसला है। आस्क्ड राम, राम ने पूछा। तो यानी कि इसमें आपका ये रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। अब यहाँ आपको ध्यान देना है कि असर्टिव में हम लोग क्या कर रहे थे, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता था तो सेड में कोई बदलाव नहीं करते थे। लेकिन क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है फिर भी हम लोग सेड को आस्क्ड में बदल देंगे। क्यों बदल देंगे, क्योंकि ये वाक्य हमारा कैसा है, इंट्रोगेटिव है। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको यही सीखना है। अगर हमारा जो आर एस है
वो अगर इंट्रोगेटिव है, पहचान आपको यही मिलेगी, आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा। तो इन सभी में ये क्वेश्चन मार्क आप देखते ही समझ जाना है कि जो सेड है वो आस्क्ड में बदल जाएगा, यानी कि से होगा तो वो आस्क में बदल जाएगा। वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो यहाँ आप देखिएगा, केवल आपको देखना है क्वेश्चन मार्क। ये आपको दो तरह से मिल सकता है। किसी वाक्य की शुरुआत हो सकती है क्वेश्चन वर्ड से। अब देख रहे हैं यहाँ इसमें सब्जेक्ट ये बीच में आ रहा है, जबकि शुरुआत किससे हो रही है? क्वेश्चन वर्ड से। यहाँ देखो हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो रही है, सब्जेक्ट उसके बाद में आ रहा है। और यहाँ भी आप देख रहे हैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, उसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं इज लगा है, फिर उसके बाद में योर डिसीजन, ये आपका सब्जेक्ट लगा हुआ है। तो ये वाक्य हमारे कैसे हैं? इंट्रोगेटिव हैं। तो इनको हम लोग आस्क्ड में चेंज कर देंगे, ठीक है। जहाँ भी सेड लगा हुआ है वहाँ हम लोग आस्क्ड लिख देंगे, ठीक है। और ध्यान रहे ऐसा नहीं करेंगे, जहाँ पे आस्क्ड लगा है उसको हम लोग सेड में नहीं बदलेंगे। जैसे यहाँ पे आस्क्ड लगा है तो आप सोचो कि सेड का आस्क्ड हो जाता है तो आस्क्ड का सेड हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग इतना ही पढ़ेंगे।